नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि की अगली संधि अयादि संधि के बारे में। तो आइए देखते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि की परिभाषा हम कह लें या हम नियम कह लें। कहते हैं ए ऐ ओ औ यदि पहले हो तथा बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रम से ए को ऐ हो जाता है, ऐ को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है तथा औ को आव आदेश हो जाता है। यानी कि ए हो, ऐ हो, ओ हो, अ हो, यानी पहले शब्द में अंतिम अक्षर इनमें से अगर कोई हो और दूसरे में, दूसरे वाले शब्द का अगर पहला अक्षर किसी और जाति का ही स्वर हो यानी भिन्न स्वर हो तो इस ए की जगह इस ए की जगह क्या हो जाता है, आय हो जाता है, और ऐ की जगह आय हो जाता है, ओ की जगह अ हो जाता है तथा औ की जगह आव हो जाता है। इसके 4 नियम है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 1 2 3 4। यानी ए हो और कोई भी भिन्न स्वर उसके साथ जुड़े, ऐ हो गया, ऐ हो कोई भी भिन्न स्वर जुड़े, आय हो गया, ओ हो कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है, अ हो जाता है, और अगर अ हो और कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो आव हो जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ने धन अनम, ने धन अनम, ये बन गया नयनम, आंख को नयन बोलते हैं, ठीक है, ने प्लस अनम नयनम। अब देखते हैं कैसे बनाए। देखिए 9 है, इस 9 में ए की मात्रा लगी हुई है, ये वाली ए की, यानी अलग करेंगे, यहाँ देखिए अलग अलग करते हैं तो ये 9 हो गया आधा और इस पे ए की मात्रा, ये दोनों जुड़ करके क्या बने हैं, ने बने हैं। और अब अ न म, अब इसके बाद इस ए के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी ये अ आ रहा है, ठीक है। नियम क्या कहता है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। यानी इसके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर ऐ हो गया, और ठीक है, और प्लस ये अ जुड़ गया इसमें, तो ये मिलके क्या बन गया, पूरा ऐ बन गया। अब हम इसको जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये 9 और ये आय, यानी आधा 9 है, आधा 9 को जोड़ेंगे तो ये पूरा 9 हो गया। उसके बाद ये आ गया, और यहाँ पर जो कि ये यार, यहाँ पर जो कि अ उसमें जुड़ गया और क्या बचा फिर, 9 और म, 9 और म, ये हो गया नयनम। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि इस 9 को अलग किया, 9 प्लस ए, तो ये जब हमने अलग किया तो हमने ये अलग लिख दिया है, और अलग किया तो ए अलग हो गया, और दूसरे का ये अ है, ये अ यहाँ आया। अब हमने इन दोनों को अगर जोड़ा, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इस ए की जगह क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है, और इसको इसके साथ ऐ को जोड़ दिया तो ये पूरा ऐ पूरा हो गया। और अब जब हम पूरे को जोड़ते हैं, यानी अब जो यहाँ पर बचा हुआ 9 है तो ये 9 हो गया, और ये जो आधा 9 है और अ है, यानी ये हो गया नए नम। दूसरा समझते हैं, इससे भी आसान तरीके से, शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए इसको अभी मिटा देते हैं, ऊपर वाले को, हमारे पास जगह हो जाएगी। देखिए शे है, तो शे को जब हम अलग करते हैं तो आधा श आया, इसमें ए की मात्रा, ये दोनों मिलकर शे हो गया। उसके बाद अनम, ये अ आ रहा है, और 9 म, ये हमने पूरा पूरा लिख दिया है जैसे जो आया। अब देखिए क्या कहते हैं, ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर ये आया है तो इसका मतलब इस ए को क्या हो जाता है, इस ए को जो है कि ऐ बन जाता है, अ य, ठीक है, ये बना। अब जब इस ए को यह अ बन गया, अब इसमें हम जोड़ेंगे क्या, देखिए ये आधा श जोड़ते हैं पहले, और इधर से अ जोड़ते हैं, और ये 9 और म। अब देखिए ये श और
ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया श, य आधा और अ, य और न और म, तो ये हो गया सैनम। सोने के लिए बोलते हैं हम सैनम। ठीक है। अब दूसरा है ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाता है। अब देखिए कैसे है, यहां पर गय प्लस अकह, गायकह। अब देखते हैं, बिल्कुल गय को हमने अलग किया तो यहां पर ग आ गया आधा और ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अलग किया और उसके बाद क्या है अ और क। अब यहां पर अ क। ठीक। अब नियम क्या कहता है कि इस ए की जगह, इस ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा हो तो इस ए की जगह क्या हो जाता है, ए की जगह क्या हो जाता है, आय। ए की जगह आय हो जाता है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ये आधा ग धन आय अकह। अब देखिए ग और आ जोड़ेंगे तो गा हो गया, ये दोनों जुड़ गया तो यह हो गया और क हो गया, ये हो गया गायकह। एक भी बिल्कुल चीज ध्यान रखिएगा कि ये आय बनेगा, यानी ये आधा है और जो उधर वाला जो स्वर जब इसके साथ वो जुड़ेगा तो वो पूरा हो जाएगा। तो उधर वाला स्वर जब हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये पूरा हो गया। इसके बाद है दूसरा इसी का, उसको समझते हैं नय प्लस अकह। ये भी ठीक ऐसे ही है, ये न है, आधा हो गया, इसको अलग किया, ए की मात्रा। ठीक है। उसके बाद धन अकह। अब नियम क्या कहता है कि ए के बाद, यानी इस ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है, यानी ए के बाद ये अ आया है, यानी इस अ की जगह पर क्या हो गया, आय हो गया। अब हम जोड़ देते हैं तो ये और ये बन गया ना, ये और ये बन गया य और क, ये हो गया नायकह। तो देखा आपने कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, पहले और दूसरे में तो अय और आय है, इसमें क्या है ओ और औ में, यानी औ और आव। देखिए भो प्लस अनम, ये भो है, भो को जब हम अलग करते हैं तो ये आधा भ और इसमें ओ की मात्रा, धन अनम अ न म। ठीक है। अब क्या कहता है ओ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी भिन्न स्वर क्या है, ये अ है, तो इस ओ का क्या बन जाता है, अ बन जाता है, अ व। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ये देखते हैं, ये देखिए भ और व जोड़ के भ बना, आधा व और अ जोड़ के पूरा बना, और न और म, ये हो गया भवनम। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। इसके बाद अगला दूसरा उदाहरण लेते हैं, भानो धन एव भानवे। यहाँ देखिए ये तो बहुत सामने सामने समझ रहा था, अब यहाँ पे देखिए क्या है, भानो प्लस एव। ये देखिए यहाँ पर भा है तो हम यहाँ पर भा को भा लिख देते हैं, प्लस पूरा लिख दिया हमने, अलग नहीं किया है। अब नौ में ओ की मात्रा लगी है तो इसको हम अलग करते हैं, ये आधा नौ हो गया और ये ओ की मात्रा। नियम क्या कहता है, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अब भिन्न स्वर क्या है, ए है, ये भिन्न स्वर आया है तो क्या हो जाता है, ओ की जगह इस ओ की जगह क्या हो जाएगा, इस ओ की जगह अव हो जाएगा। तो ये इस ओ की जगह क्या हो गया, अव हो गया। अब हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं हम। अब देखिए ये भा को भा क्योंकि हमने अलग नहीं किया था, ये आधा नौ और ये जो है ये हो गया भा और नौ हो गया, और व आधा व, ऐसे अगर हम लगाएंगे तो ए की मात्रा, ये हो गया भानवे। तो तीसरा भी हमने जाना कि ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो अब हो जाता है। अब लास्ट औ, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आ। देखिए पौ प्लस अकह, पावकह। ठीक है, तो पावकह यानी पौ में औ की मात्रा लगी है। यहाँ देखिए पौ को अलग करते हैं, आधा पौ बच गया, औ की मात्रा। धन क्या कहते हैं, अकह।
ठीक है। अब नियम क्या कहता है, अ के बाद कोई भिन्न स्वर आया, अ के बाद भिन्न स्वर क्या है, अ आया है, इसका मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आव हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं, आधा प आव और अकह, ये देखिए प और आ मिलके पा, व और ये मिलके व, आधा व और आ मिलके व पूरा, और कह, ये हो गया पा व कह। और एक और उदाहरण देखते हैं, भाव प्लस उकह, भाव में भी ठीक ऐसे ही, भाव को हमने अलग किया, और आया यहां पर, ठीक है, भाव हो गया, और उ कहा। अब देखिए यहां पर ओ है, नियम क्या कहता है, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर क्या है, उ आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आव। अब हम इनको जोड़ देते हैं, ये आधा भा, ये उका। अब यहां पे देखिए भा, ये और ये मिलके भा हो गया, ये आधा उ है, लेकिन ये उ की मात्रा यहां पर लग गई, और कहा, भाव कहा। तो देखा आपने किस तरीके से, कितने आसान तरीके से आपको बतलाया मैंने। बस याद करने की चीज ये है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो आय हो जाता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए अव, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाता है। ये अयादी संधि के 4 नियम हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।